राम तो आप जब बनोगे ना, जब हमारी सीता ने मर्यादाएं पार ना करी हो। आजकल सीता मिलती वही हैं जो पहले ही 10 छलांगे मार के मिलती हैं, तो फिर आप क्या ही राम बनोगे। जिससे मित्रता रखें उससे जाति का भेद नहीं करते। हमारे खून में इतना स्वाभिमान जिंदा है, जिस थाली में खा लें उसमें छेद नहीं करते। बहुत बढ़िया भाई ये आपकी ना जो चीज़ आप बता रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया चीज़। पता है क्यों है? आजकल लड़कियों को फ्रीडम चाहिए भाई, दे वांट लिबर्टी के भाई। अच्छा, उनकी लिबर्टियाँ क्या है? छोटे कपड़े पहनने हैं, सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, बीच पे जाना है, याशी करनी है, मेरे को बढ़िया गाड़ियों में घूमना है, संगरूफों में निकलना है। वो रील बनाती है, मुझे रील बनानी है, ऐसे। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। अभी तो बहुत कुछ देखना है भाई, बहुत लंबी ज़िंदगी है। और आप भगवान को भी मानने लगे हैं। बहुत मानता हूँ भाई। आप काली माता को मानते हैं, हाँ, चामुंडा माता को मानता हूँ। मतलब भूत प्रेतों को भी आपकी कहीं ना कहीं आस्था है। भाई मैं एक बात बताऊँ आपको, अब आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया कि आप काली माता को भी मानते हो, आप महादेव को भी मानते हो। तो भाई जो इन्हें मानता है फिर उनको किस चीज़ का क्या भय और क्या तंत्र और क्या मंत्र, सब बेकार है। उनसे बड़ा कोई तंत्र है, कोई मंत्र है? कोई नहीं है। आप महादेव को चलो मानते भी हो, लेकिन महादेव के तो चारों तरफ भूत प्रेत ही होते हैं ना। हाँ जी। मतलब महादेव को पूजने वालों के पास भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत घूमने लगेंगे। तो भाई देखो, एक बहुत सारी चीज़ होती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, देखो भाई, मैं कुछ कहते हैं अच्छी एनर्जीज हैं तो बुरी भी हैं, ठीक है, भगवान है तो भूत भी हैं। तो भाई मैं मानता भी, और मुझे थोड़ा सा देखो भूत प्रेतों से तो डर लगता है। देखो जो चीज़ दिख नहीं रही उससे लड़ नहीं सकते, जो दिख रही है उससे लड़ सकते हैं। तो बस यही है भाई, पर भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपने कभी सोचा कि जो चीज दिख नहीं रही है, हाँ, वो चीज हो कैसे सकती? भाई देखो, मैं तो अपने बड़े बूढ़ों की मान्यताएं मानता हूँ, उनको सही मानता हूँ, पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। भगवान को मानता हूँ, महादेव को मानता हूँ, अपने काली माता को मानता हूँ। अब तो इसीलिए भाई भूत प्रेत भी मानता हूँ। और देखो डर भी लगता है, मैं छेड़ता भी नहीं हूँ इन चीज़ों को ना, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इसीलिए नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि तुम हो या नहीं हो, मेरा भाई अपना कोई अपना आपसे मतलब और कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते हूँ। नहीं वैसे ना देखो, जो आपने कहा और जो मैंने कहा उसका मैं जवाब दे देता हूँ। जो चीज दिखती नहीं है वो होती भी है। जैसे हवा है ना, दिखती नहीं है लेकिन होती है। लेकिन हवा आपको छू के निकल सकती है, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो वैसे ही जो चीज भूत मतलब जो गुजर गया, जो पहले से ही गुजर गया, तो आपका क्या है? भाई देखो क्या बोलते हैं, ये मैंने बंदे देखे हैं जो भूतों के साथ ही गुजर गए, तो फिर इसीलिए भाई मेरे को तो डर लगा। देखो सीधी बात है, मैं ये तंत्र विद्या फलाना ढगड़ा इन चीज़ों से तो मैं थोड़ा मतलब मान लो भाई, मैं एक चीज़ मानता हूँ, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपका अंतर मन। आप अपने भगवान पे से जब आस्था खो देते हो, विश्वास खो देते हो, आप अपने परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति मानने लग जाते हो ना, तो मतलब वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप अपने महादेव को मानते हो, आप काली माता को मानते हो, अपने कृष्ण जी को मानते हो, किसी भी परमात्मा को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अगर आप उन पे से जब भी क्या होता है, एक विचार शक्ति होती है। अगर ये जितने भी जो आपने बाबा लोग देखे होंगे, धर्म देखे होंगे, बहुत सारी क्या होता है, सारे शब्दों का मूल मंत्र एक शब्द में दे देते हैं। अब बंदे ओम का जाप करने के लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी यूनिवर्स की एनर्जी हमने एक वर्ड में कन्वर्ट कर ली। तो जब हम भूत 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 कर रहे हैं, हमारे माइंड से खेल रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। होती है नहीं होती इज अ डिफरेंट थिंग, पर हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने भगवान में से आस्था खो देते हैं। हमें लगता है कि हमारे भगवान से बड़े ये भूत हो गए। मतलब हम अगर महादेव को मान रहा हूँ और मैं तो काली माता को मानता हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ। अब अगर मेरे माता पिता ही मेरे को नहीं बचाएंगे क्या इन चीज़ों से? ये इतनी बड़ी हो गई क्या? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी अपना विश्वास आदमी का मजबूत और अटूट होना चाहिए, उन्हें अपने परमात्मा का पता होना। लोग आस्था खो देते हैं, इसीलिए नुकसान खाते हैं। अब देखो हर चीज़ होती है भाई, अगर बीमारी है तो डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो बीमारी है। बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके चलो भाई। होती हैं पर मेरे हिसाब से तो, बाकी पता नहीं भाई। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो इनको इन चीज़ों से डरना भी नहीं चाहिए कभी, क्योंकि भाई देखो मैं कह रहा हूँ मत डरो, पर फन्ने का भी मत बनोगे। तुम रात को शमशान पे 12 बजे घूम रहे हो, तो भाई देखो कोई ना कोई आत्मा तो चिपटेगी। नहीं आप अगर ये नहीं चिपटेगी भाई, बताओ कुछ तो होगी। आपसे कभी कोई ऐसे चिपटी आत्मा मतलब भाई देखो मैं तो ऐसे करके बोलता हूँ, हर हर महादेव, अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ भाई, अगर मेरे से जाने अनजाने कभी तेरा कुछ नुकसान हो गया, अगर जो चीज़ मुझे नहीं दिखती है, अगर मेरे से जाने अनजाने नुकसान हो गया हो, या मैंने आपको कहीं परेशान कर दिया हो या कहीं प्यार कर दिया हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। चाहे आप दिखती हो, आप हो या नहीं हो, पर मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे बहुत डर लगे यार। मैं ना इसको ऐसे देखता हूँ कि अच्छा भाई एक बात बताऊँ, आप जिस कल्चर में बड़े हुए ना, वो बिल्कुल कहते हैं ना ठेठ कल्चर, गांव देहात वाला। आप लोगों को बाढ़ भी फर्क नहीं पड़ा है। मैं सच बता रहा हूँ, देसी आदमी माना है भूत उल्टा मुदा देगा मारा वो भूत ने, ये सच्चाई है भाई। अब क्या मान लो, अब हम थोड़ा सा हमने देखा भाई आंखों से, पहले मैं भी नहीं मानता था इन चीज़ों को, पर भाई जब मैं खुद बीमार हुआ
मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी जो मुझे लग रहा था अननेचुरल है। अब मेरे को किसी ने बोला, किसी ने कुछ कर दिया, मेरा दिमाग मैनिपुलेट हो गया। मैं भी एक टाइम पे सोच गया था यार कि मेरे पे टोट ना कर दिया, जैसे पंडित वगैरह जो भी लोग थे उन्होंने बोला हाँ भाई तेरा पैर आ गया है, कोई कह रहा ये हो गया वो गया। तो इन द लास्ट मैंने क्या चीज़ देखी कि मेरी सबसे बड़ी, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, छोटा भाई है मेरा, उसने मुझे बोला, कह रहा भाई हमने अच्छा ऐसे जो ये भक्ताई करते हैं ना, ऐसे एक बंदा भी पीट दिया था जो ये चीज़ करता, हमने पीट दिया था इसी बात पे कि वो ये चीज़ें करता था, उसने किसी पे कुछ कर दिया था, पीट दिया। अब तो भाई दिक्कत क्या हुई, हमें ये पता चला कि भाई उसने हमें पे कुछ कर दिया। तो उस भाई ने मेरे को एक बात बोली, कह रहा भाई पहले जब तुमने ये करा था तो तुम यूँ बोलते थे मैं तो महादेव को मानता हूँ, भाई क्या होता है ये सब, हमारे भोले के होते हुए कौन कर देगा, माता बैठी है। कह रहा भाई अब तुम कैसी बातें करने लगे हो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, वो ये कर देगी। कह रहा भाई तुम कच्चे पड़ गए हो अब तुम। वो बात ना पिंच हो गई। मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहा, मैंने तो भरोसा खो दिया अपने भगवान को, मैं इन चीज़ों से बड़ा छोटा मान रहा हूँ। फिर वो मैंने अपनी गलती सुधारी भाई, उसके बाद से मेरे कुछ नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आप बात कह रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। गांव देहात में आपने सुना होगा कि छलावे का नाम बहुत लेते हैं, हाँ, जिसके पैर उल्टे हो जाते हैं। मेरी दादी कहानी सुनाती थी, उन्होंने आंखों से देख रखा है। और ये भी कहते थे कि जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं तो पीछे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक साइकिल का वजन बढ़ जाएगा और आपसे खींचनी बंद हो जाएगी। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी, मेरे पिताजी ने बाबा जी से सुनी, उन्होंने उनके पिताजी से सुनी होगी, देखा किसी ने। भाई मेरी दादी ने आंखों से देखा है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने देखा है, तो मैं मानता हूँ भाई। देखो भाई सच्चाई बताऊँ, दादा दादी गुण भरते हैं, हमारे वालों ने तो बोला भाई ये होते हैं, तो अपना थोड़ा कायदे और ढंग से चलो, तो हमने मान लिया। एक बेल का पेड़, बेल पत्थर जानते हो? बेल पत्थर, हर हर महादेव। ऐसा कहता है कि बेल पत्थर पर और पीपल पे सबसे ज्यादा ये भूत प्रेत पाए जाते हैं। बेल पत्थर पे क्यों पाए जाते हैं भाई? ये मुझे पता ठीक होते हैं उस पे भी, जैसे पीपल का तो मैंने सुना है, पीपल का। और गांव देहात में हर जगह पे, गांव हो या शहर हो, एक कहावत जरूर होती है कि सफेद चीज खा के ना जाएं, घी दूध खा के पी ना जाएं, मीठा खा के ना जाएं, होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों में ना वो थी कि मैंने ये चीज देखनी है, जो चीज है, जिस चीज का नाम है यानी कि होती भी है, तो मैंने वो देखनी है। मैं दूध पी के, घी खा के, यहाँ तक कि कढ़ी का सबसे ज्यादा बोलते हैं कि कढ़ी पे बहुत जल्दी आता है, वो खा के मैं पेड़ की तरफ देखा करता था कि कितनी देर। भाई मैंने एक बंदे को बोला, मैंने कहा ये चीज़ें नहीं होती, मैंने कहा पंडित है मन ये वो, कह रहा भाई पंडित भी एक टांग पे नाचते हैं जब भगत नचाने पे आते हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं भाई क्या होता है। मेरे हिसाब से कि यहाँ पे आप शायद ठीक ना हो, गलत हो, कि ये एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, भूत एक डर है और भगवान एक विश्वास। जिस चीज को नाम लेने से, जिसका नाम लेने से, मतलब भगवान का नाम लेने से अगर आपको हिम्मत मिल रही है तो वो भगवान है। जिस चीज का नाम लेने से आपको डर लग रहा है वो, मुझे तो भाई भगवान से भी डर लगता है। तो फिर आप क्या आस्था में कमी? नहीं भाई, अब आप एक बात सोचो, अब मैं आप डर वाली बात बता रहा हूँ, भय लगता है। अब मैं कोई गलत काम करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार मेरा भगवान मुझे सजा देगा, भय तो भय ही है, परमात्मा से भी लगता है। तो अब ये थोड़ी है कि भूत मुझे सजा देगा, देगा तो मेरा भगवान ही। ऐसे तो माता पिता से भी डर लगता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो भूत प्रेत थोड़ी ना है फिर। मैंने भी तो वही कहा ना कि भूत प्रेत होते ही नहीं। भाई देखो मैं तो एक बात मानता हूँ कि भाई वो भी तो मेरे कुछ ना करे, बाकी अपना सही है, वो अपनी जगह खुश है। हम ये मान लें कि सोशल मीडिया पे जिस हेमंत भाई को भाई देखो मैं आपको भूतों से डरते हैं। भाई देखो भूतों से तो भाई देखो, अब मैं बड़ी बड़ी बात मार दूं कि भाई नहीं मैं नहीं डरता, भाई सच्चाई है ये ऐसा वाला डर नहीं है अपने अंदर के भाई जिंदगी ये हो जाएगी वो हो जाएगी। पर भाई पता है क्या चीज़, ये चीज़ें पारिवारिक नुकसान करती हैं, ऐसा मैंने सुना है। और जब परिवार पे नुकसान होता है ना, आदमी टूट जाता है। भाई मैं अपने ऊपर कुछ भी सहन कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल कुछ भी कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ऐसा देखा है कि वो जो परिवार को सेधती है ना, परिवार में घर वालों के साथ कुछ होता है तो इस बात का डर रहता है कि भाई कि मेरी गलती की सज़ा, मैं बड़ी बड़ी बात बोल दूँ और कुछ उनको होने लगी ना परेशानी, तो भाई मेरे को डर लगा कि मैं उनको कष्ट नहीं देख सकता। बहुत बड़े क्रिएटर भी हैं, आपको बहुत यूथ फॉलो भी करता है। मैं ना आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे शायद आप बहुत जल्दी समझेंगे। एक जगह पे एक कैदी था, उसको उम्र कैद हो गई थी, तो उसको वैज्ञानिकों ने सरकार से कहा कि भाई इसको हमें दो, हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसको बुलाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उससे ये कहा गया कि हम तुझे दुनिया के सबसे जहरीले सांप से कटवाएंगे और तू 1 मिनट के अंदर मर जाएगा। हाँ, वो उसके सुई चुभो दी और वो मर गया सुई से, पर उसे सांप नहीं था। सांप नहीं था ना। हाँ। वो क्यों मरा भाई? पर आप एक बात को मानो, साइकोलॉजिकल फैक्टर मानो, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? अगर परमात्मा है तो भाई भूत भी हैं, ये बात सच्चाई है, कोई माने या ना माने। और मैंने आंखों से देखे हैं भाई, उसके अंदर भय आ गया ना भाई।
भय आ गया ना। हाँ, उसने सोच लिया, साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि मेरे सांप ने काट ये लिया। सारी चीजें हमारे दिमाग का खेल है, हम जो सोच लेंगे कि भूत है हमें। भाई पर आप एक बात सोचो, जो लोग ये मतलब फिर तो सब कुछ फ्रॉड है। ये जैसे बालाजी मंदिर में जाओ, आप बागेश्वर धाम जाओ, आप किसी मंदिर जाओ, वो जो उतार रहे हैं वहाँ पे लोग अपना दीवारों में सर मार रहे हैं, भैरव बाबा के मंदिर में मार रहे हैं, काली माता के यहाँ मार रहे हैं, इलॉजिकल हुई फिर तो ये चीज़। मैं उस चीज पे नहीं कहूंगा, लेकिन उससे हटके भाई नहीं, मतलब फिर ये बताओ कि होते या नहीं होते। मैं उसी पे बताना हाँ। चाह रहा हूँ आपको, दो चीजें बता रहा हूँ आपको। एक तो 95% ये सब चीजें औरतों को होती है, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप कहीं किसी बाबा जी के पास बैठेंगे, मैं औरतों की बता रहा हूँ, आपकी नहीं बता रहा हूँ, हम तो इन चक्करों में पड़ते नहीं। तो बाबा जी जो हाथ देखते हैं वो क्या होता है, 5 चीजें बताते हैं, और इन चक्करों में सिर्फ औरतें आती हैं। आप नहीं आएंगे, शायद आप आ जाए, मैं नहीं आऊँगा। कि भाई मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैं किसी बाबा को नहीं मानता सिवाय भोले बाबा की, ये सच्चाई है। अगर कोई ऐसे बाबा मेरे को कहे कि मैं ये कर दूंगा तेरे ऊपर, वो कर दूंगा, तो मैं पेल पाल देता हूँ भाई। ये इन चीज़ों से मैं नहीं डरता कि तू कुछ कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हवा है ना, जो आपने बोला हवा हम महसूस कर सकते हैं, तो कई बार हम गलती से चौराहा टाप जाते हैं, कुछ चीज़ें कर जाते हैं। तो इस कई बार हम कुछ ऐसी जगह, जैसे कहते हैं टॉयलेट कर दिया, हमें पता ही नहीं, अनजान है हम वहाँ, कोई चीज़ों मतलब उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि वो गलती हो जाती है हमसे अनजाने में। ये ऐसे कोई बाबा बूबा के तंत्रों के डर नहीं मारता भाई मैं, कि मेरा क्या कोई बाल पाड़ लेगा बाबा, कुछ ना हो भाई किसी बाबा बूबा पे। पर ये चीज़ है कि जो खुद गलती नहीं होनी चाहिए। पर भाई ये बात सच्चाई है, आप गांव में रहे हो सकता है आप इसीलिए नहीं डरते, पर भाई मैंने आंखों से अपने परिवार में भी ये चीज़ें देखी हैं होती हुई। तो मैं कई बार, जैसे मैंने लोग परेशान देखे हैं भाई। एक बंदा था, वो बहुत टाइम से बीमार चल रहा था, मतलब उनके साथ अजीब अजीब इंसिडेंट होना, कभी उनको रात को लोग दिखना। भाई बहम एक अलग चीज़ होती है, पर जिन लोगों के साथ बीतती है ना, वो आदमी इन चीज़ को सच्चाई मानते हैं। और जो आदमी आँख से देख चुका होता है उसके लिए वो तथ्य होता है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप कोई जवाब देना। आप 8th क्लास में रहे होंगे, आपको महाभारत पढ़ाई गई होगी, रामायण पढ़ाई गई होगी, योद्धाओं की कहानी पढ़ाई गई होंगी, है ना। उसमें बताते थे कि हाथी पे बैठ के आए और पीछे से तीर निकाला, धनुष पे धरा और चला दिया। एक हमारी ना मन इमेज क्रिएट करता था, हम देखते थे कि ऐसे हाथी आया होगा, ऐसे तीर निकाला होगा और ऐसे चलाया होगा। भाई पर एक बात सोचो, आपकी बात मैं समझ गया जिस एग्जांपल को आप जहाँ दे रहे हो, पर आप एक बात सोचो कि एक औरत एक आदमी की आवाज़ में कैसे बोल सकती है। अब मेरी बात को समझना जो मैं बता रहा हूँ। एक औरत, जब किसी अंदर कोई चीज़ होता है, वो औरत आदमी की आवाज़ में बोलती है। और ये जैसे जिन विन होते हैं, ये औरतों को पकड़ लेते हैं। औरतों पे होता है, मान लिया भाई मैंने आदमी देखे हैं कबूतर खाते हुए यार, मतलब आदमी कबूतर खा रहा लाइव कच्चा। और भाई ये चीज़ें कोई माने या ना माने, पर अगर जैसे अब हम इस बात को कितना भी बढ़ा लें, ये बात बढ़ने वाली है। तो मैं इन द लास्ट एक बात बोलता हूँ कि 2 तरीके की प्रवृत्ति के लोग हैं। एक जो साइंटिफिकली चीज़ों को बिलीव करते हैं, जो आप, एक जो धार्मिकता को कुछ ज़्यादा मानते हैं, परमात्मा में कुछ ज़्यादा आस्थावादी होते हैं कि वो परमात्मा की हर चीज़, मतलब हम लोग थोड़े से इमोशनली फूल कह सकते हो आप लोग, पर हम अटैच्ड हैं, कनेक्टिव हैं कहीं ना कहीं। हमें ऐसा लगता है कि यार कि हमारे भगवान है। अब लोग ये भी बोलते हैं मुझे भाई कि आप काली माता के यहाँ जाते हो, जैसे मतलब पूछता हूँ, लोग बोलते हैं तो भूत प्रेतों की देवी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो भाई मैं उसको माँ समझ के पूछता हूँ, मुझे शक्ति समझ के नहीं पूछता। मैं अपना माँ बाप मानता हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। मेरे को क्या मतलब है भाई, आपके भूत प्रेत हैं, ठीक है आप अपने पास रखो, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरी रक्षा करो। तो मैं यही मुद्दा इन द लास्ट मेरा ये है, जिनके साथ बीती है भाई वो लोग इस बात को यकीन करते हैं, जिन्होंने नहीं देखी, परमात्मा ना करे वो लोग कभी इन चीज़ों को देखें। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि मैं साइंस को ज़्यादा मानता हूँ, मैं साइंस को बिल्कुल नहीं मानता। मेरी आस्था भगवान में है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। साइंस वो चीज नहीं कर सकता, साइंस अमरनाथ। अंधविश्वास हम उन चीज़ को मानते हैं जो हमने नहीं देखी हो। इस बात को एग्री करते हो भाई कि अंधविश्वास वो होता है जो हमने नहीं देखा होता, जिसके पास हमारे प्रमाण नहीं होते। पर भाई हमने आंखों में देख रखा, मान रहे हैं, प्रमाण देखे हैं, तो प्रमाण को तो भाई प्रणाम है। इसीलिए भाई थोड़ा सा अपना साइड से ही चलो। ठीक है, हम इसको आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे एक अगला सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपकी एक बहुत बड़ा परिवार है सोशल मीडिया पे, जब भी आप कहीं जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको लोग रोक लें क्योंकि आपकी एटीट्यूड की, बदमाशी की वीडियो होती है, तो रोक के आपसे कहें कि भाई तमंचा मिल जाए? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं कोई असले का व्यापारी थोड़ी हूँ कि मेरे से तमंचे मांगेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, कोई मेरे को कभी नहीं मिलता। पर हाँ, लोग आजकल क्या करते हैं, जब कोई आदमी चढ़ रहा होता है उसकी टांग खींचते हैं, पड़ी लक्कड़ लेने का लोगों को शौक होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लोहा रखना पड़ता है। क्योंकि देखो कोई डंडे से चलाएगा तो लोहे से जवाब देना पड़ेगा, वरना तो क्या ही करेंगे। तो चीज़ें बस ऐसे ही हैं भाई कि लोगों को कुछ है, लोग जिनको बीमारी है। पर मेरे को आज तक जितने भी लोग मिले ना, बहुत अच्छे मिले। मतलब 1000 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा मिला होगा कभी जीवन में जिसने कभी कोई ऐसी बात करी होगी 2 टके की,
वरना हर जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं या फिर जो भाई मेरे से भाईचारे में जुड़े हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, एक से एक दमदार आदमी है और एक से एक वजूददार आदमी, और अच्छी बुरी स्थिति में फ़ोन करने वाले, मतलब मैं तो नंबर दे रखा है इंस्टाग्राम पे, बात होती है सबसे, तो नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली सबसे ही हो जाती है, 2 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन में मोस्टली सबसे, या इंस्टाग्राम की वीडियो के थ्रू या इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू बात होती है। तो वो लोग साथ देते हैं। मैं जैसे बीमार था, एक दोस्त था, उन्होंने मैंने रिपोर्ट किया, ऐसे स्क्रीनशॉट डाल दिया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स ली, उन्होंने मुझे डॉक्टर से, वो डॉक्टर ही थे भाई, हेमंती नाम है उनका भी, उन्होंने सब बताई। एक हमारे दीपक भैया है, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, क्या वो उनको मैंने बताया, उन्होंने सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन से मेरे को सारी चीज़ें पता करवाई कि ऐसे ऐसे होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं मतलब जिन्होंने मेरी बहुत यार हेल्प करी। तो मेरे को ऐसा लगा ये मेरा परिवार ही है यार, मेरे रिश्तेदार मेरे को दवाई दिलाने नहीं आ रहे, एक बात सोचने की। और मेरे इंस्टा वाले मेरे लिए दवाई सब कुछ, भाई आप हमारे पास आओ, एक मोहित भाई ने बोला भाई आप हमारे पास आओ, हम करवाएंगे ट्रीटमेंट, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये मत करो। तो मतलब मैंने परिवार जोड़ा भाई, मैंने भाई जोड़े हैं, मतलब वो लोग मेरे से प्यार भी करते हैं। ऐसे मेरे बाकी क्रिएटरों की तरह सोनसेबाजी वाले नहीं है, कैसे अवाम में वाले मजबूत है। पर भाई एक बात है, आदमी कितना भी बड़ा सर्कल हो, कितना भी मजबूत हो, कितना ही धुरंधरवादी हो, जब इंसान के शरीर में कष्ट होता है ना, उसे वो पीड़ा अकेले भुगतनी पड़ती है। और ये पीड़ा एक ऐसी चीज़ होती है, ये ना कितना भी मजबूत इंसान हो उसे तोड़ देती है। बस वही स्थिति होती है जहाँ आदमी को मजबूत होना चाहिए। तो कभी भी अपने मन से नहीं हारना चाहिए। जब आदमी मन से हार जाता है तो वो दिमाग से कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा, बदमाशी की वीडियो होने के बावजूद आपकी वीडियो में एक बड़ी प्यारी चीज़ मैंने देखी है, आपने कभी लड़कियों को गलत नहीं बोला, आपने कभी गाली नहीं दी अपनी वीडियो, जो कि सोशल मीडिया पर बड़ा आसान तरीका है कि गाली देके फेमस हो जाते हैं, हम भी गाली दे देते हैं कभी कभी। अच्छा भाई, मैंने आपकी वीडियो एक बात देखी, मतलब जितना मैंने आपको बात करके जाना, आप जिस चीज़ के लिए गाली दे रहे हो ना, वो गाली देने में कोई तंत्र भी है। आप फेम पाने के लिए गाली नहीं दे रहे। 2 तरीके के मुद्दे होते हैं। एक आदमी होता है फेमस होने के लिए गाली देता है, ठीक है। एक आदमी होता है कोई हमारे धर्म के लिए बोल रहा है, किसी चीज़ के लिए बोल रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो, आप उस पर्टिकुलर आदमी को गाली दे रहे हो, बाकी आप तो उड़ता तीर छोड़ रहे हो। जिसको पड़ी लक्कड़ देनी है ले भाई अपने ऊपर। सवाल मेरा ये है आपसे कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, और खास तौर से लड़कियों के लिए, लड़कों का चलो एक बार को चलता भी है, लड़कों का भी नहीं चलेगा अगर कोई गाली दे रहा है किसी को, किसी के बारे में गलत बोल। मैं लड़कों को साइड में रख के लड़कियों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो आजकल की लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे फेम कमा रही है, वो कहाँ तक सही है? भाई देखो, एक बात मैं इस मामले में एक बात बोलता हूँ हमेशा सबको, किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, भाई उस चीज़ से हमारा क्या लेना देना। देखो मेरे को जिस गली नहीं जाना, मुझे उस रास्ते का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मेरे सामने भी आ रही है, मैं स्वैप कर रहा हूँ ऊपर, चलो हटाओ। अगली बात ये है भाई, एक आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एक साधु है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसके आगे अगर कोई लड़की निवस्त्र भी होगी ना, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मेंटलिटी। हम पोक करते हैं ना उसे करने के लिए, हम ही तो लाइक कर रहे हैं, हम ही तो वो कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। तुम छोड़ दो देखना, वो बनाना छोड़ देंगे। तुम देखो राम जी की चीज़ें देखो कि वो अच्छी चीज़ें डाले, नीचे कमेंट करो सूट की वीडियो डाला कर, सूट पहन डालो, अगली सूट पहन के वीडियो डालेगी। भाई हर लड़की को अपनी मान सम्मान का पता होता है वैसे, पर क्या होता है वो किस लिए फेम, तो भाई क्या ही फेम है। अब ये थोड़े जो हमारे एक्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो पुरानी चले आ रही हैं, लोगों को ये फेम लगने लगा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फेम किस चीज़ का फेम, आप ये देखो, बड़ी नाम नहीं लेना चाहता, किसी बहन का बोलने लायक भी नहीं हूँ मैं, किसी बहन को क्यों बोलूँ, पर नाम नहीं लूँगा। पर आप देखो कि क्या क्या चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं, और फिर नीचे कमेंटों में जाके पढ़ो लोग क्या क्या लिख रहे होते हैं। तो ऐसा काम क्यों करना तुम्हें। देखो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। कोई आदमी अगर उनके साथ गलत कर रहा है, उन्होंने तो किसी भरोसे विश्वास के पात्र पे किसी के साथ जो भी संबंध उनके रहे या उन्होंने बनाए होंगे, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उन्हें बदनाम कर रहा है, सबसे बड़ा गलत इंसान तो वही है जो कर रहा है। पर मुद्दे की असली बात यह है भाई कि हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें ही रोकना पड़ेगा। मैं भाई इसीलिए लड़कियों के फेवर में इतनी चीज़ें पहले बोलता रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं गलत है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन रही है तो हम शेयर भी बढ़िया कर रहे हैं, लाइक भी बढ़िया कर रहे हैं, पर इज्जत तो नहीं मिल रही ना उनको। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, आप वैसे भी बहुत जो सुंदर है वो सुंदर ही है, उसको ज़रूरत नहीं है कुछ दिखाने की भाई। पर एक बात बताता हूँ, इंसान देखने के लिए भाई, हम सड़क पे भी, जिस्म तो माँ का भी वही है, बहन का भी वही है, देखने वाले की सोच है कि क्या छोटा और क्या बड़ा। बस यही है कि अगर घर में बहन निक्कर पहन के घूम रही है तो भाई नहीं देखेगा, और बाहर किसी की बहन निक्कर पहन के घूम रही है तो भाई ज़रूर देखेगा, और खुश भी होएगा, 4 भाइयों को बताएगा अरे भाई देख रहा है। तो फ़र्क भाई थोड़ा सा सोच का उसे बदल दो, नज़रिए। वो कहते हैं बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नज़रिया बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। तो बस सोच बदलने का फ़र्क है, सब बदल जाएगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका।
कि आपने हर मुद्दे पे खुल के बात की। आप जिस हेमंत भाई को सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिनकी एक छवि लोगों ने अपनी नज़रों में क्रिएट कर रखी है, हकीकत उस चीज़ से बिल्कुल विपरीत है। ये बड़े सॉफ्ट नेचर के बंदे हैं, बहुत ही प्यारे भाई भी, जो हर मुद्दे को खुल के बोलना पसंद करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि ये स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इसलिए लोग इनको उस छवि से देखते हैं। और हर मर्द के अंदर इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि मुंह पे बोले, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। भाई आपकी बहुत बढ़िया बात थी जो आपने कही। और भाई सबसे बड़ी बात यही है कि अगर पीछे से ही बात करनी होती तो औरतों में बैठ जाते हैं ना, फिर मर्द का है बात के, सामने से ही कह देते हैं जो बात है। बाकी यही है भाई, अगर कुछ भाइयों को लगा वो पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था, बाकी मैं छोटा आदमी हूँ, कोई इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर जो शब्द मैंने कहे हैं, अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो भाई मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी का हकदार हूँ। पर जो मेरे भाव थे वो मेरे पर्सनल हैं, जो मैंने कह दिए। और हो सकता है भाई ने और हमने जाने अनजाने में कुछ अगर कोई भूल चूक कर दी हो तो हम आपसे भी माफ़ी के पात्र हैं। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां चामुंडा, प्यार बनाए रखना भाई। जय श्री राम।